हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं ओzymandias ऑफ इजिप्ट बाय पारसी ब्यासी शैली के 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपके हर तरह के सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो, ऑलरेडी इंग्लिश हो या दूसरे सब्जेक्ट हो, दूसरे किसी भी सब्जेक्ट के हर तरह के टॉपिक के हर तरह के क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के टाइम आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत इजी, बहुत आसानी होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वो टाइम पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, और दूसरों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि बेनिफिट सबको बराबर मिले। अब मैं शुरू करता हूं। एक और बात, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं, और आगे में आप लोगों के जो भी क्यूरीज होगी, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, उस पर मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगा। अब मैं शुरू करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम ओzymandias ऑफ इजिप्ट? द आंसर इज, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन पावर एंड प्राइड. The poem shows that even the greatest rulers like Ozymandias cannot escape the effects of time. His statue lies broken in the desert, and nothing of his kingdom remains. This teaches us that power, wealth, and pride do not last forever. अगर हम हिंदी में अनुवाद करें इसका तो ये होगा, कविता का मुख्य विषय मानव शक्ति और घमंड का अस्थायी स्वभाव है। कविता दिखाती है कि ओzymandias जैसे महान शासक भी समय के प्रभाव से नहीं बच सकते। उसकी मूर्ति रेगिस्तान में टूटी हुई पड़ी है और उसका राज्य नष्ट हो गया है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति, धन और घमंड सदा नहीं रहते। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what message does the broken statue give us about Ozymandias? The answer is, the broken statue tells us that Ozymandias was a proud and powerful king, but time has destroyed all his glory. The frown, sneer, and cold command on his face show his pride and arrogance. Now only ruins remain, teaching us that time is stronger than kings and empires. हिंदी अनुवाद, टूटी हुई मूर्ति हमें बताती है कि ओzymandias अहंकारी और शक्तिशाली राजा था, लेकिन समय ने उसकी सारी महिमा नष्ट कर दी। उसके चेहरे पर घृणा और घमंड का भाव दिखाई देता है। अब केवल खंडहर बचे हैं जो सिखाते हैं कि समय राजाओं और साम्राज्यों से भी शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर 3, explain the meaning of the inscription on the pedestal. The answer is, the inscription says, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, a mighty and aspire. Ozymandias wanted everyone to see his power and feel hopeless because no one could be greater than him, but the irony is that nothing of his works remains. The words now show the foolishness ऑफ ह्यूमन प्राइड। हिंदी अनुवाद, शिलालेख पर लिखा है, मेरा नाम ओzymandias है, राजाओं का राजा, मेरे कामों को देखो और निराश हो जाओ। ओzymandias चाहता था कि लोग उसकी शक्ति देखकर निराश हो जाए, क्योंकि कोई भी उससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन विडंबना यह है कि अब उसका कुछ भी नहीं बचा। ये शब्द अब मानव घमंड की मूर्खता दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, how does the poet show the power of time in the poem? The answer is, the poet shows the power of time by describing the ruins of the statue in the empty desert. The great king Ozymandias is dead, his empire has vanished, and only broken pieces of his statue remain
time has destroyed his power, pride and glory, proving that nothing lasts forever. हिंदी अनुवाद: कवि समय की शक्ति को दिखाता है जब वो मूर्ति के खंडहर और खाली रेगिस्तान का वर्णन करता है। महान राजा ओzymandias मर चुका है, उसका साम्राज्य नष्ट हो चुका है और केवल उसकी मूर्ति के टुकड़े बचे हैं। समय ने उसकी शक्ति, घमंड और महिमा को मिटा दिया, ये साबित करते हुए कि कुछ भी सदा नहीं रहता। Question number 5, last question. What lesson do we learn from the poem Ozymandias of Egypt? The answer is, the lesson we learn is that human life and achievements are temporary. Pride and arrogance lead to nothing because time destroys everything. The poem teaches us to be humble and kind rather than proud and boastful. हिंदी अनुवाद: हमें ये सीख मिलती है कि मानव जीवन और उपलब्धियां अस्थायी है, घमंड और अहंकार का कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय सब कुछ नष्ट कर देता है। कविता हमें विनम्र और दयालु बनने की शिक्षा देती है, घमंडी और शैखीबाज नहीं। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.